हाय, वेलकम टू द लैंग्वेज लैब यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम लोग एक बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर की श्रृंखला इस चैनल के माध्यम से रख रहे हैं, जिसका उद्देश्य है ऐसे लोगों को अंग्रेजी बोलना सीखने का प्रशिक्षण प्रदान करना जो कि किसी कारणवश हमारे संस्थान में नहीं आ सकते हैं या वह यहाँ पर नहीं रहते हैं और घर बैठे अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं। तो हमारे चैनल को यदि वो फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो इसके माध्यम से भी यदि उनमें लगन हो और हमारे दिशा निर्देश को सही तरीके से फॉलो करते हैं तो वह घर बैठे भी अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। तो इसी क्रम को जारी रखते हुए अब हम लोग के पास जो अगली स्ट्रक्चर है वो देयर प्लस शुड और आउट टू प्लस हैव बीन प्लस नाउन। देयर प्लस शुड और आउट टू प्लस हैव बीन प्लस नाउन, इस स्ट्रक्चर का यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर बता देना जरूरी है कि शुड या आउट टू दोनों का यहाँ सेम यूज होता है। वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में अभी के समय हम लोग ज़्यादा शुड का ही इस्तेमाल करते हैं। तो देयर प्लस शुड हैव बीन प्लस नाउन या देयर प्लस आउट टू हैव बीन प्लस नाउन। इनफैक्ट यहाँ पर दो स्ट्रक्चर है, दोनों का यूज सेम होगा। यूज कहाँ करते हैं तो जब पास्ट में किसी वस्तु की उपस्थिति की आवश्यकता की चर्चा करते हैं। जब पास्ट में अर्थात बीते हुए समय में किसी वस्तु की उपस्थिति की आवश्यकता की चर्चा करते हैं जो कि होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, मतलब माने पास्ट में ज़रूरत था जो कि नहीं हो पाया, तो उसे बताने के लिए हम लोग इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। जैसे स्मार्ट क्लास होना चाहिए था जो कि नहीं हो पाया था पास्ट में, तो देयर शुड हैव बीन अ स्मार्ट क्लास, एक स्मार्ट क्लास होना चाहिए था। सूचना पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी, कि नहीं मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था। जैसे देयर शुडंट, निगेटिव बनाने के लिए शुड के साथ नॉट का इस्तेमाल करेंगे, तो देयर शुडंट हैव बीन अ स्मार्ट क्लास, मतलब स्मार्ट क्लास नहीं होना चाहिए था, मतलब हो गया। मतलब निगेटिव का मीनिंग पॉजिटिव और पॉजिटिव का मीनिंग निगेटिव। पॉजिटिव जैसे देयर शुड हैव बीन अ स्मार्ट क्लास, एक स्मार्ट क्लास होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। देयर शुड हैव बीन अ स्मार्ट क्लास, एक स्मार्ट क्लास नहीं होना चाहिए था लेकिन हो गया। इंट्रोगेटिव बनाएंगे, मतलब क्या स्मार्ट क्लास होना चाहिए था, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, शुड को देयर से पहले कर देंगे। मतलब पहला जो हमारा वाक्य है इसमें शुड है, शुड को देयर से पहले कर देंगे, बाकी चीज सेम रहने देंगे, तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। शुड देयर हैव बीन अ स्मार्ट क्लास। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने के लिए सेकेंड सेंटेंस से हम लोग शुडंट को बाहर कर लेंगे या सिर्फ शुड को बाहर कर लेंगे, तो हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे शुडंट देयर हैव बीन अ स्मार्ट क्लास या शुड देयर नॉट हैव बीन अ स्मार्ट क्लास, तो 4 वे में हमारा सेंटेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ फिर बता देना जरूरी है कि शुड के बदले आउट टू का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देयर आउट टू हैव बीन अ स्मार्ट क्लास, देयर आउटंट टू हैव बीन अ स्मार्ट क्लास, आउट देयर टू हैव बीन अ स्मार्ट क्लास, आउटंट देयर टू हैव बीन अ स्मार्ट क्लास, या आउट देयर नॉट टू हैव बीन अ स्मार्ट क्लास। तो शुड या आउट दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग शुड का ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत ही प्रैक्टिकल यूज का यह स्ट्रक्चर है। व्यवहारिक जिंदगी में हम लोग को बोलने की जरूरत होती है कि नहीं ऐसा होना चाहिए था, एक रूम होना चाहिए था ऊपर में, एक पंखा होना चाहिए था, एक एसी होना चाहिए था, क्लासरूम में एसी होना चाहिए था। तो इस प्रकार से जब पास्ट में हम किसी चीज़ की उपस्थिति की आवश्यकता की चर्चा करते हैं, चुनाव हो जाना चाहिए था, जैसे देयर शुड हैव बीन इलेक्शन, प्रेसिडेंट रूल होनी चाहिए थी, तो देयर शुड हैव बीन प्रेसिडेंट रूल इन अ पर्टिकुलर स्टेट, मतलब किसी खास राज्य में कि नहीं वहाँ पर राष्ट्रपति की शासन लागू होनी चाहिए थी। तो जब पास्ट में हम किसी चीज़ की उपस्थिति की आवश्यकता की चर्चा करते हैं, नहीं गंगा पर एक पुल होना चाहिए था, एक हमारे गांव में सड़क होना चाहिए था, हम लोग डिमांड रखते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव से, मतलब अपने क्षेत्र के रिप्रेजेंटेटिव से, एमएलए से, एमपी से, कि नहीं ये चीज़ होना चाहिए था, हमारे गांव में एक हॉस्पिटल होना चाहिए था, एक स्कूल होना चाहिए था, जो कि हुआ नहीं। एट द टाइम ऑफ इलेक्शन हम लोग जैसे मांग करते हैं कि ऐसा होना चाहिए था लेकिन आपने नहीं किया, तो उस तरीके के सेंटेंस को बताने के लिए
हम लोग इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देयर शुड हैव बीन अ स्कूल इन माई विलेज, मेरे गांव में एक स्कूल होना चाहिए था। देयर शुडंट हैव बीन अ स्कूल, एक स्कूल नहीं होनी चाहिए थी। शुड देयर हैव बीन अ स्कूल, शुडंट देयर हैव बीन अ स्कूल। तो इस तरीके से 4 वे में सेंटेंस का हम लोग फॉर्मेशंस कर सकते हैं। तो बहुत ही प्रैक्टिकल यूज का स्ट्रक्चर है। तो आपको फिर क्या करना है, इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आप में परफेक्शन आ पाए और स्ट्रक्चर पर कमांड हो। प्रैक्टिस इसलिए जरूरी है कि स्ट्रक्चर पर कमांड करना है, कि कमांड तब तक नहीं होता है जब तक कि हम उस काम को बहुत बार दोहराते नहीं हैं। प्रत्येक चीज़ में हम लोग पिछले वीडियोज के माध्यम से भी ये बताया था कि नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। साइकिलिंग जैसे हम लोग सीखते हैं, बच्चे को सिखाते हैं, उसको प्रैक्टिस करवाते रहते हैं, उसको पीछे से हम लोग पकड़े रहते हैं। फिर जब उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, पीछे से छोड़ देते हैं, बच्चा साइकिल चलाने लगता है। तो उसी तरीके से जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ऑटोमेटिकली सेंटेंस मुंह से निकलना शुरू हो जाएगा और आपको घबराने की जरूरत नहीं होगी। तो उस घबराहट को दूर करने के लिए आपको स्ट्रक्चर पर प्रैक्टिस करना होगा। तो इसका भी मैं डेमो दे देता हूँ, जैसे आपको कैसे बोलना है। जैसे देयर शुड हैव बीन अ पार्टी, देयर शुडंट हैव बीन अ पार्टी, शुड देयर हैव बीन अ पार्टी, शुडंट देयर हैव बीन अ पार्टी, देयर शुड हैव बीन इलेक्शन, देयर शुडंट हैव बीन इलेक्शन, शुड देयर हैव बीन इलेक्शन, शुडंट देयर हैव बीन इलेक्शन, देयर शुड हैव बीन some problem, there shouldn't have been some problem, should there have been some problem, shouldn't there have been some problem। तो इस तरीके से आपको बोलना है। जैसे there should have been a college, there shouldn't have been a college, should there have been a college, shouldn't there have been a college। तो ऐसे ही फ्लो में आपको बोलना है। यस, हो सकता है जब आप शुरू करें थोड़ी सी लड़खड़ाहट आ जाए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन तब तक करना है जब तक कि वो लड़खड़ाहट दूर नहीं हो। और लड़खड़ाहट जब एक बार दूर हो जाएगी तब फिर वो आप कभी भी स्ट्रक्चर्स नहीं भूलेंगे। जैसे आप एक बार यदि अच्छी तरीके से बाइक चलाना सीख गए, साइकिल चलाना सीख गए, कार चलाना सीख गए, तो जिंदगी में हम वो स्किल नहीं भूलते हैं। जो बचपन में तैराकी सीख गया वो कभी भी तैराकी नहीं भूलता। ऐसा नहीं होता है कि वो तैराकी भूल जाएगा और उसको फिर से सीखने की जरूरत पड़ेगी। तो उसी तरीके से एक बार यदि आपने स्ट्रक्चर्स पर कमांड कर लिया तो फिर आपको बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो आपके पास सेट हो जाता है। जैसे बहुत सारे वर्ड सेंटेंस हिंदी में हम लोग के दिमाग में सेट हो गई है और उसी को हम लोग रिपीट करते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप देखोगे तो एक पर्टिकुलर आपके दिमाग में छोटी सी हिंदी की डिक्शनरी बन चुकी है और उसी वर्ड्स के सहारे हम अपनी बात को कम्युनिकेट करते हैं। और हिंदी में भी हमारे दिमाग में कुछ स्ट्रक्चर सेट हो गए हैं और उसी स्ट्रक्चर को रिपीट करके हम लोग अपनी बातों को रखते हैं। तो उसी तरीके से आपको इंग्लिश में भी सेट करना है और जब आप सेट कर लेंगे तो आपको बोलने में बहुत कम कठिनाई महसूस होगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग इस वीडियो में फिर विराम लेंगे, लेकिन मेरा एक ज़रूरी निवेदन होगा कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो इट्स ऑल राइट। यदि आपने नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन बेल के बटन को भी आप क्लिक कर देंगे ताकि आपको जो है जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें तो आपको मिल जाए। और इस वीडियो के साथ ही यदि आप पिछले वीडियोज को सर्च करेंगे लैंग्वेज लैब के यूट्यूब चैनल पर, जो भी वीडियो आपने मिस किया होगा, नहीं देखा होगा, उसको भी आप देख लेंगे, उसको भी आप रिपीट कर लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आप बेहतर होगा कि सिस्टमेटिकली आप कॉपी में वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 इस तरीके से आप कॉपी में स्ट्रक्चर्स को लिखते जाओ, प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस करके आप देखो कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर छूटा है, फिर उसको चेक कर लो और इस तरीके से जब आप कमांड करेंगे तब आप में रियल डेवलपमेंट दिखेगा। तो इन्हीं बातों के साथ अब हम लोग विराम लेंगे। थैंक यू।